और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं एक देश एक चुनाव पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक देश एक चुनाव विधेयक मंजूर हो गया है। अगले हफ्ते इसे संसद में पेश होने की संभावना है। वाह क्या सीन है। तो भैया सुना, अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का पिटारा आने वाला है। तब तो लल्लन भैया ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि ये सब सुनकर तो वो भक्त लगे होंगे आंसू बहाने जो बेचारे रैलियों में जाते हैं केवल दारू मुर्गा खाने। यानी कि भैया बचे कुचे भक्तों को भी गोबर खाकर गुजारा करना पड़ेगा। बताओ, हम लोग जीएसटी वाला पराठा खाकर इंतजार कर रहे थे कि अब हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव ठीक ठाक निपट चुका है, तो अब जुमला पार्टी वाले नारी शक्ति बंधन का मुद्दा उठाएंगे, पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे और मणिपुर को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। लेकिन इधर तो वन नेशन वन इलेक्शन का डमरू बजाया जाने लगा। बताओ, देश में एक भी ढंग का एग्जाम नहीं होता, पेपर होने से पहले ही पेपर बिक जाता है रद्दी के भाव, लेकिन फिर भी होगा वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया वन नेशन वन इलेक्शन का एक फायदा तो है कि अब हिंदू साल साल भर खतरे में नहीं रहेगा और विश्वगुरु बिना इलेक्शन का टेंशन लिए महीने में 8-10 बार विदेश घूमने जा सकेंगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि लगे हाथ वन नेशन वन पार्टी का भी होना चाहिए गठन, ताकि अनिल मसीह जैसे ईमानदार लोगों को चुनाव जिताने के लिए ना करना पड़े ज्यादा जतन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये फार्मूला हमें हमारे गुरुजी ने बताया था कि बेटा ठंडे दूध में नींबू निचोड़ देना। अभी हमने नींबू निचोड़ दिया तो ये पी जाओ बेटा। अब इसको बवासीर थी, पी ले बेटा। तो भैया देखा, गधी का दूध पीने और भस्म पाउडर से पानी को शुद्ध करने की अपार सफलता के बाद पेश है रामदेव अग्निहोत्री की नई खोज। दूध में नींबू और केले में कपूर डालकर पियो खाओ और बवासीर भगाओ। तब तो लल्लन भैया इन्हें कोई छोटा मोटा अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद देश में सबसे ज्यादा मरीज केवल इसी बीमारी के निकल रहे हैं। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि जब से कोर्ट ने इनका दर्जनों नकली प्रोडक्ट बैन किया है, तब से इनकी हालत टिंडे की सब्जी की तरह हो गई है। क्योंकि आजकल ये योग से ज्यादा रील पर ध्यान दे रहे हैं, कभी गाजर मूली का जूस निकालकर हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं, तो कभी केले और दूध से बवासीर भगंदर ठीक कर रहे हैं। यानी कि भैया आजकल रील देखते देखते खुद इनके ग्राहक भी टेंशन में आ गए हैं कि कहीं अगली वीडियो में बाबा जी कुतिया का दूध और अश्वगंधा का मिश्रण करके लोगों से ये न कहने लगे कि 1 हफ्ते तक इसका सेवन करो डटकर, इससे ठीक हो जाता है लाइलाज कैंसर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, जुमला पार्टी के बाद अगर देशवासियों को सबसे ज्यादा किसी ने बेवकूफ बनाया है तो सिर्फ इस सलवारी बाबा ने। क्योंकि 2014 में मोदी जी के साथ काले धन का काला चिट्ठा लेकर घूमते थे और लोगों से कहते फिरते थे कि काला धन आएगा जिससे गरीबी दूर होगी और पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर मिलेंगे। लेकिन अब इन सब मुद्दों पर सवाल पूछते ही भड़क जाते हैं ऐसे, सलवारी बाबा को किसी ने माँ बहन की गाली दे दी हो जैसे।